पाराचनार में एहतजाजी धरना 17वें रोज़ भी जारी है। प्रेस क्लब के बाहर शहरियों की कसीर तादाद धरने में शरीक है। शुरका ने DC खुर्रम पर हमले के मुलजमों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। कहते हैं बिगिन में चर्च शरपसंदों ने रियासत के रिट को चैलेंज किया। काफिला ना पहुँचने से आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। मुजाहिरीन ने अशिया ज़रूरिया की तरसील तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। आगे बढ़ेंगे। PCB का साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट भी तय कर ली गई है। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी गई हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी का साइम अयूब के साथ रब्ता खैरियत दरियाफ्त की। कहा, साइम अयूब ज़बरदस्त बैटर और पाकिस्तान का असासा हैं। उन्हें पहली दस्तयाब फ़्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। साइम अयूब की इंजरी के हवाले से चेयरमैन PCB का बड़ा इकदाम। इलाज के लिए फौरी लंदन भेजने का फैसला कर लिया। स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट भी तय पा गई। 4 बैटर पहली दस्तयाब फ्लाइट पर केप टाउन से लंदन की उड़ान भरेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी हमरा होंगे। पाकिस्तान में साइम अयूब के मुआलिज डॉक्टर ममरेज ने रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नौजवान क्रिकेटर से खुद भी रब्ता करके खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी बोले, साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है। उनके इलाज मुआलजे के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। उम्मीद है वो चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। केप टाउन टेस्ट में फील्डिंग के दौरान साइम अयूब के दाएं टखने पर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बायस वो 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की बारिश हुई और बाज़ मकामात पर बादल जमकर बरसे। KP के बेशतर अजला में अब्र करम थम थम कर बरसने लगा। बर्फबारी से बालाई और पहाड़ी इलाकों में सफ़ेदी ही सफ़ेदी फैल चुकी है। चित्राल में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वादिया कैलाश और दीगर इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। जनवरी में मौसम के निराले रंग, कहीं बर्फबारी कहीं बारिश की बूंदों की जल तरंग। लाहौर में साल नौ की पहली बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बाराने रहमत ने शहर का खुश्क मौसम तर कर दिया। गुजरांवाला, गुजरात और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। पेशावर समेत KP के बेशतर अजला में बादल थम थम कर बरस रहे हैं, जबकि बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। चित्राल में 3 रोज के दौरान लवारी टनल और गिरदोनवाह में 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बायस वादी कैलाश और दीगर इलाकों के रास्ते बंद हो गए। पेशावर जाने वाली कोस्टर चमरखन के मुकाम पर बर्फ में फंस गई। ताहम इमदादी कारकुनों ने मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। शांगला, मानसेहरा, पाराचनार, तीरा और वादी सवात में भी हर शय बर्फ से ढक गई है। भिम्बर और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत। बलोचिस्तान में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं का राज है। बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। ज़ियारत का पारा -11, कोयटा -7 और कल्लात का -9 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। पाराचनार का दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। सिंध में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सवात के सयाहती वादी कालाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फ से ढके छुपे मनाजिर को देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की आमद जारी है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, शहरी किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, बताएंगे शहजाद नवीद। शुक्रिया। इस वक्त मैं स्वात के बर्फ़पोश वादी कलाम में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़िश्ता रात से वक़्बे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो चुका है। अगर अब भी आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ पर आज जो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत काफ़ी हद तक ज़्यादा है। जो भी सयाह स्वात की मुख्तलिफ सयाहती मकामात कालाम, मालम जब्बा, महूडन, गबराल, उशू, मटिलतान तक आना चाहती है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पास ब्लैंकेट, गर्म कपड़े और ये चीज़ें ज़रूर लेकर आएँ, और साथ साथ जो गर्म खुराकी आशिया है वो भी खाए, ताकि वो इस टटरती सर्दी का मुकाबला कर सकें। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्वात के मैदानी इलाकों पर बारिश, जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। जी मजीद बताएं तो बानी PTI का मईशत की बहाली का एतराफ़ शैतान के मुंह से सच निकलने का मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि बदतरीन मुखालिफिन के मुंह से मुआशी बेहतरी का एतराफ़ हमारे बयानी की सच्चाई का अहम सबूत है। बुशरा बीबी का PTI की सियासत से नहीं, माली मामलात से ताल्लुक है। PTI NRO के लिए कभी भीख मांगती है और कभी पाँव पकड़ती है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, इसलिए कामयाबी का इम्कान कम है।
मुल्क की सालमियत के इदारों और विफाक पर हमला के जिम्मेदारान हर सूरत सजा के मुस्तहिक। सच्ची बात आपको पता है, मुखालफों से भी या शैतानों से भी कभी हो जाती है तो उन्हों के मुंह से ये निकला। ये आप बताएं कि इमरान खान से ये निकलना कि माशी पॉलिसी बहुत अच्छी है और मीशत हमारी बेहतर हुई है, ये मेरा बहुत बड़ा सबूत है हमारे उस बयानिए का कि हमने मीशत को बेहतर कर दिया। NRO की तो भीख मांग रहे हैं, कभी पाँव पकड़ते हैं, कभी मिन्नतें करते हैं, कभी बिल्कुल सर को भी आते हैं। जब बात नहीं बनती तो फिर दूसरे बयान दे देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह मामलात आगे बढ़ेंगे उनके। अगर उन्होंने कोई बेहतरी लानी है तो वो सियासी मुस्बत सियासत है वो करें। कराची के दाखिली रास्तों पर कब्जा माफिया की नजरें। अरबों रुपए की सैकड़ों एकड़ जमीन लैंड ग्रैबर ने हथिया ली। बासर कब्जा माफिया को मुकामी सियासी क़यादत और इंतजामी ऑफिसर्स की सरपरस्ती हासिल है। मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बन चुके हैं। इसी हवाले से हबीब सोमरो की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद के दाखिली रास्तों पर कहीं झुग्गियां और पक्की तामीरात तो कहीं कंटेनर्स। ग्रीन बेल्ट भी कब्जा माफिया के चुंगल से ना बच सकी। कब्जा माफिया ने जमीन हथियाने के लिए कोई तरीका नहीं छोड़ा। सुपर हाईवे जमाली पुल से लेकर अलासिफ स्क्वायर तक अरबों रुपए की कई सौ एकड़ जमीन लैंड ग्रैपर के हत्थे चढ़ गई। कब्जा माफिया के जमीन हथियाने की इस अमल पर सिंध हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है, जिससे उनके हौसले मजीद बुलंद हो रहे हैं। दूसरी जानिब जब GNN की जानिब से इस संगीन मामले की निशानदही की गई तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि जमीनों पर कब्जे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो भी इसमें मुलविस हुआ इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात है, कहीं पे भी सुपर हाईवे हो या कहीं पे भी हो इस तरीके की इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं है। और मैं इसको चेक करके इसके मैं कह रहा हूँ ना उसके तदारक होगा। दूसरी जानिब अरबों रुपए की जमीन हथियाने में बाअसर लैंड ग्रैपर्स को मुबैना तौर पर मुकामी सियासी क़यादत और इंतजामी अफसरान की सरपरस्ती हासिल है। हमीद सोमरो, GNN कराची। आगे बढ़ेंगे। केप टाउन टेस्ट में बॉलर्स के बाद बैटर्स भी नाकाम हो गए। ग्रीन शर्ट्स पर फॉलो ऑन का खतरा मंडलाने लगा। खाने के वक्फे तक 155 रन पर 6 विकेटें गिर गईं। बाबर आजम 58 रन बनाकर मुफाका का शिकार बने। मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर मोल्डर की गेंद पर बोल्ड हुए। सलमान अली आगा 19 रन बना सके। फॉलो ऑन से बचने के लिए पाकिस्तान को मजीद 261 रन करना होंगे। कौमी बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदाराना शॉट सिलेक्शन ने टीम को खतरे में डाल दिया। हुकूमत पंजाब का शहरियों को घर की दहलीज पर मुफ्त अद्वियात के प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगा दिए गए हैं, जहां मरीजों को न सिर्फ मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं बल्कि फ्री चेकअप भी किया जाता है। इसी हवाले से अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर। हुकूमत पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए बुनियादी जरूरत की अद्वियात की फराहमी शुरू कर दी। महकमा प्राइमरी हेल्थ एंड केयर ने पंजाब में 240 मेडिकल कैंप लगा दिए। लाहौर में गुलशन रावी समेत 15 मकामात पर मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए, जहाँ हामला खवातीन का मुआयना, बच्चों के हिफाजती टीका जात और गजाई किल्लत के शिकार बच्चों का चेकअप किया जा रहा है। लोग हमें हॉस्पिटल में अप्रोच नहीं कर सकते ड्यू टू सम डिफिकल्टीज, तो वो हम उनके घर तक पहुँचाएं। ठीक है, तो हम उनके एरियाज में नियर बाई जगह पे कैंप्स लगाते हैं ताकि वो हमें इजीली अप्रोच कर सकें। कैंप में सरकारी डॉक्टर ने मरीजों को चेक करने के बाद मुफ्त अद्वियात भी दी। क्लिनिक ऑन व्हील्स का मकसद डोर टू डोर कैंपेन और कैंप लगाकर शहरियों को हिफ्जाने सेहत से मुतल्लिक आगाही देना भी है। टीमें हमारी लगी हुई हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, घरों में वो काम कर रही हैं। हमारे पास हर किस्म की मेडिसिन अवेलेबल है और इसमें हमारे पास स्क्रीनिंग के टेस्ट भी हैं। हेपेटाइटिस B, C और हेपेटाइटिस A का भी हमारे पास टेस्ट है। अद्वियात की बढ़ती कीमतों के बायस जहां मरीज परेशान हैं, वहीं क्लिनिक ऑफ व्हील्स जैसे प्रोजेक्ट्स हुकूमत का खुश आइंद इकदाम माना जा रहा है। कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर।